हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स आखिर क्यों जलती हैं? प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी अन्य जर्नी से बहुत अलग है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक दिव्य प्रेम की यात्रा है, ईश्वरी जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है। इस जर्नी में जितना ज़्यादा प्यार है उतना ही ज़्यादा विरह की अग्नि है। यानी कि जब तक आप अपने ट्विन के साथ हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप एक जादुई दुनिया में हैं, प्यार भरी दुनिया में हैं। लेकिन जब आप सेपरेशन पीरियड में होते हैं, आपका ट्विन आपको छोड़कर जा चुका होता है, उस वक्त वो विरह की अग्नि आपको जलाती है हर वक्त, और आपको ऐसा लगता है जैसे आप हर वक्त जल रहे हों, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जलते हैं। इस जर्नी में जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी जन्नत में हैं, जहाँ पर प्यार ही प्यार है, और उस प्यार की दुनिया में आप खोए हुए हैं। हर वक्त आपको आपके ट्विन की उपस्थिति महसूस होती है। उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनको देखना आपको अच्छा लगता है। ये वो समय है जिसे हम यूनियन कहते हैं, जब आप एक दूसरे से मिलाए जाते हैं। और ये एक ऐसा समय है जब आप एक दूसरे के साथ एक ऐसा समय बिताते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है, क्योंकि प्रेम की एक ऐसी दुनिया में आप मगन रहते हैं जहाँ से आप निकलना नहीं चाहते। लेकिन इस जर्नी में जितना ज़्यादा प्यार की खुशी है, प्यार को पाने की ललक है, उतना ही प्यार को खो देने का दर्द है, दुख है, जलन है। क्योंकि जैसे ही रनर चेज़र का गेम शुरू होता है, आप एक दूसरे को आईना दिखाना शुरू करते हैं। आपका ट्विन भागना शुरू करता है, कभी थर्ड पार्टी की ओर तो कभी किसी और दिशा में, जहाँ पर वो अपने कैरियर को चुन रहा है, उसे प्रायोरिटी दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। या जब उनकी मैरिज हो जाती है, तो ये एक ऐसा समय है डीएफ के लिए जहाँ पर वो एक अग्नि में जलती है। जब डीएम उन्हें छोड़कर जा चुके होते हैं, और इस सेपरेशन में डीएफ अपने आप को ढूंढती है, क्योंकि उस वक्त उन्हें नहीं मालूम होता कि वो इस जर्नी में है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, आत्मा की जर्नी, जिसमें स्वयं को ढूंढना है। इस जर्नी में सेपरेशन एक इल्यूज़न है। जब आपका ट्विन आपको छोड़कर चला जाए तो आपको यही लगता है कि वो हमेशा के लिए चला गया। अब पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं, वो थर्ड पार्टी में चला गया या उसकी शादी हो गई। यही बात डीएफ को हर वक्त परेशान करती है, दर्द देती है, तकलीफ़ देती है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि सेपरेशन एक इल्यूज़न है, जहाँ पर इस जर्नी में आपको कई लेसन लेने हैं। ये सीखना है कि आप दो शरीर पर एक जान है, आपकी आत्मा एक है। चाहे शरीर कहीं पर भी रहे, पर आपकी आत्मा हमेशा 5D में कनेक्ट रहती है, वो हमेशा एक रहती है।
आप टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन जो 3D की मानसिकता है, इस जर्नी का प्रारंभिक स्तर, उसमें डीएफ हमेशा अपने डीएम को शारीरिक भाव में ढूंढती है। अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उनको यही लगता है कि उनका डीएम उनको छोड़कर जा चुका है, अब वो वापस आएगा या नहीं। तो इसी वजह से कि ये 3D की मानसिकता है, जहाँ पर वो शारीरिक स्तर पर सोच रही है, ये बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। लेकिन जब आप खुद पर काम करके 5D में पहुंच बनाते हैं और 5D की मानसिकता में देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं, आप एक सोल हैं, आप एक एनर्जी हैं। और इसी वजह से कि आप एनर्जी है, आपका ट्विन भी एनर्जी है, और आप दो नहीं बल्कि एक है। आप कभी अलग हुए ही नहीं थे, आप सोल लेवल पर हमेशा एक थे। इसी वजह से जब आपके ट्विन के साथ आपकी सोल मर्जिंग होती है और ट्विन की सोल को आप 5D में अपने आप में मर्ज कर लेते हैं, तो उनकी उपस्थिति को हर वक्त महसूस करते हैं। उसके बाद चेतना का एक ऐसा स्तर जहाँ पर आप अपने ट्विन को अपने ही भीतर पाते हैं, उन्हीं की स्ट्रेंथ से कार्य करते हैं, लेकिन फिर कभी भी उसे बाहर नहीं ढूंढते, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ट्विन आपके ही अंदर है, वही आपकी शक्ति है, वही आपकी ताकत है, वही आपकी विल पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये चेतना का स्तर है जहाँ पर सेपरेशन एक इल्यूज़न है। ये बात आपको समझ में आती है कि इतने समय से जो आप दर्द में थे, तकलीफ़ में थे, जलन में थे, कि आप एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वास्तव में आप कभी अलग हुए ही नहीं। डीएम हमेशा आपके अंदर था, और ये बात आपने तब महसूस की जब आपने खुद पर काम किया और अपने आप को अपने ही भीतर कंप्लीट किया, खुद से जुड़े। उस वक्त आप अपने ट्विन की उपस्थिति को अपने ही अंदर महसूस करने लगे। और ये एक उपलब्धि है कि आप 3D से 5D की मानसिकता में पहुंच चुके हैं, 5D में अपनी पहुंच बना चुके हैं। अब यहाँ पर दुख नहीं, दर्द नहीं, तकलीफ़ नहीं, एक शांति का भाव है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि सत्य क्या है। इस जर्नी से प्रियो शिव शक्ति और राधे कृष्ण जैसे महान नाम जुड़े हुए हैं। शिव शक्ति कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि माँ शक्ति, जिनकी तपस्या और साधना इतनी कठिन थी, जिसके बाद उन्होंने शिव जी को पाया, और ये जन्मों जन्मों की यात्रा थी। पर इस तपस्या में उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका बलिदान, उनकी प्रतीक्षा शामिल थी। और जितना संघर्ष उन्होंने किया है, जितनी प्रतीक्षा उन्होंने की है, जैसी तपस्या उन्होंने की है, जिसमें वो अग्नि में जली है, और इसी वजह से शिवजी से उनका पुनर्मिलन हुआ। जब पहले जन्म में माँ शक्ति ने आत्मदाह कर लिया और शिव जी उनकी देह को लिए हुए जगह जगह भटक रहे हैं, यहाँ पर वो किस अग्नि को अपने अंदर महसूस कर रहे थे, उस विरह की अग्नि को। ये एक ऐसा दर्द है जो माँ शक्ति ने महसूस किया और शिव जी ने भी।
पर जब उनका पुनर्मिलन हुआ तो ये दर्द हमेशा के लिए दूर हो गया। तो यही दर्द ट्विन फ्लेम्स भी महसूस करते हैं अपनी इस जर्नी में, जब उनके भीतर शिव शक्ति एनर्जी, जब चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है और जब वो विरह की अग्नि में जलते हैं, तो इसी तरह तड़पते हैं, जलते हैं और शिव शक्ति के उस दर्द को, उस विरह की अग्नि को, उस जलन को अपने अंदर महसूस करते हैं। इसीलिए इस जर्नी में कहा गया है कि जब आपका रीबर्थ होता है, आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, ख़त्म होने के बाद आत्मा एक बार फिर से नया जन्म लेती है, तो पूरी रीति से नई होती है। पुराना सब कुछ मिट चुका होता है और जो नया है उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं, अवतरित होते हैं अपने शुद्धतम रूप में। जब डीएफ डिवाइन फेमनाइन बनती है और डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी कि वो अपने बदले हुए स्वरूप को खुद ही देखते हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि इस जर्नी में उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान किया, क्या कुछ कीमतें चुकाई और कितना दर्द उन्होंने सहा है, कितनी प्रतीक्षा उन्होंने की है। और यही बातें हर समय उनको जलाती रही और प्रेरणा देती रही कि वो इस जर्नी में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जब तक आप जल रहे हैं तब तक इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जलन ही आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाएगी, वही आपको प्रेरित करेगी कुछ नया करने के लिए, या आप कुछ आविष्कार करें, अनुसंधान करें अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, मदर अर्थ के लिए, उन्हें कुछ नया दें, क्योंकि आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपकी आत्मा इस धरती पर आई है मदर अर्थ को सर्व करने, और इस बात को आपको समझना है। और ये बातें आपको तभी याद आएंगी जब आपकी जागृति होंगी, और आपको जागृत करने के लिए ही आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है। और वो जब भी आता है आपकी आत्मा नई हो जाती है। आपका ट्रू ट्विन ही आपको जगा सकता है, वही है जो आपको ईश्वर से जोड़ सकता है, आपको आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ा सकता है। आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं, अद्भुत और अलौकिक दर्शन आपको मिलने लगते हैं। ईश्वरीय दुनिया में आप प्रवेश करते हैं जहाँ पर सब कुछ अलौकिक है। ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं और आपकी आत्मा हर वक्त मोक्ष के लिए आगे बढ़ने लगती है। इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन है, कोई सिंगल है और कोई मैरिड। लेकिन जितने भी मैरिड हैं, जो अपने अपने कर्मा अकाउंट में फंसे हुए हैं, जो अपने अपने स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ में हैं, और उनकी लाइफ में जब उनका ट्विन आता है तो ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ में कोई आंधी तूफान आ गया हो, क्योंकि ट्विन का आना बहुत ही प्रलयंकारी है। आप चाहे अपने दाम्पत्य जीवन में कितने ही खुश क्यों न हो, जैसे ही ट्विन आता है आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। आपका मन, आपकी आत्मा आपके ट्विन की ओर भागने लगती है। आप न चाहकर भी बार बार उनके बारे में सोचने लगते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, क्योंकि वो आपको कंप्लीट करता है। और वो इसलिए क्योंकि ये अधूरेपन की
एक दवा है। चाहे आप किसी के भी साथ रहे, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा अपने ट्विन को ढूंढती रहती है, उस अधूरेपन को महसूस करती रहती है। लेकिन जब आपका ट्विन आता है तो आपको कंप्लीट कर देता है। आपका अधूरापन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही ट्विन रनर बनता है, भागना शुरू होता है, आप ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, आप चेजिंग में आ जाते हैं और उनकी ओर बेतहाशा भागने लगते हैं। और जितना ज़्यादा आप उनकी ओर भागते हैं, उतना ही ज़्यादा भागता है, उतना ही ज़्यादा आपको ट्रिगर करता है, उतना ही ज़्यादा आपको इग्नोर करता है। इसी वजह से डीएफ सबसे ज़्यादा हर्ट होती है और यही कारण है आपकी अवेकनिंग का। जितना ज़्यादा आप ट्रिगर होंगे, जितना ज़्यादा आप हर्ट होंगे, उतनी जल्दी आपकी अवेकनिंग होगी। क्योंकि जब इंसान ठोकर खाता है तभी वो सच्चाई से रूबरू होता है और वो ये जान पाता है कि जिस जर्नी में वो है वो कोई मामूली या कोई सामान्य जर्नी नहीं है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, आत्मा की जर्नी है। और इस जर्नी में चलते हुए जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं तो आपकी आत्मा हर वक्त जलती है, उस अंधेरे में अपने आप को ढूंढती है। लेकिन आपको पता भी नहीं होता कि आप वहाँ से निकल पाएंगे या नहीं। आपकी आत्मा में विद्यमान परमात्मा के मार्गदर्शन में ही आप आगे बढ़ते हैं और वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। कितनी ही आत्माएं उस अंधेरे में लुप्त हो जाती है, मिट जाती हैं, खो जाती हैं, लेकिन जो विश्वास रखता है, बाहर निकलने की होप रखता है, उम्मीद रखता है, विश्वास रखता है, वही वहाँ से बाहर निकल पाता है और उसी का पुनर्जन्म होता है, एक नया जन्म आत्मा में, रीबर्थ। और इसी वजह से जब वो ये जान पाता है कि वो एक नया जन्म लेकर ऊपर आया है, तो उसकी सारी डिज़ायर, सारी अभिलाषाएं शांत हो चुकी हैं। वो ईश्वर को प्राप्त हो चुका है, डिवाइन में मर्ज हो चुका है। तो इस जर्नी में जितने भी लोग अपने अपने कर्मा अकाउंट में हैं, जहाँ वो अपने अपने पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ट्विन से कभी मिल नहीं पाएंगे या उनका रीयूनियन नहीं होगा, यहाँ पर आपको समझना है कि ये शारीरिकता से आत्मिकता की ओर आगे बढ़ने की जर्नी है, जहाँ पर आप अपने आप को एक सोल के रूप में, एक एनर्जी के फॉर्म में देख सके। क्योंकि जब तक आप शारीरिक स्तर पर हैं, आप हमेशा शरीर में अपने ट्विन को ढूंढते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, हर्ट होते रहेंगे, जलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को शांत कर लिया, अपने ही भीतर डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ली, अपने डीएम से 5D में सोल मर्जिंग कर ली, उस दिन आप उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पा लेते हैं। अब शरीर कहीं पर भी रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोल के फॉर्म में, एक एनर्जी के फॉर्म में हमेशा आपके साथ होते हैं। हर वक्त आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। वो जलन, वो विरह की अग्नि तो हमेशा आपको तड़पाती थी, जलाती थी, वो ख़त्म हो चुकी होती है, शांत हो चुकी होती है। क्योंकि अब आप डिज़ायर से ऊपर उठ चुके हैं। वो सारी अभिलाषाएं, वो तीव्र इच्छाएं, वो शांत हो चुकी है। आपने उनको दमित नहीं किया, आपने उनको शांत किया है अपने ऊपर काम करके। और यही ये जर्नी सिखाती है कि जब आप स्वयं को एनर्जी के फॉर्म में देखिए, तो आप ये जान पाएंगे कि आपका ट्विन भी एक एनर्जी है, जिसे आप शरीर के भाव में बाहर ढूंढते थे। वो सिर्फ एक इल्यूज़न था, एक भ्रम,
जो आपको उनके पीछे भगाता था और आपको हर्ट करता था। लेकिन जब आप उन्हें अपने ही भीतर पाले हमेशा हमेशा के लिए, तो आप ये जान पाएंगे कि आप कभी दो थे ही नहीं, आप हमेशा से एक ही थे। और इसी वजह से आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते। डिवाइन की प्रेजेंस को हमेशा अपने अंदर महसूस करते हैं, उस परम शांति को अपने अंदर महसूस करते हैं। और इसी वजह से आप अपने जीवन के उद्देश्य को भी जान पाते हैं। डिवाइन से जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे आप समझ पाते हैं और उस क्षेत्र में कार्य कर पाते हैं। तो यही मोक्ष है कि जब आपका ट्विन आपको आपके जीवन के लक्ष्य से, आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ दे। उनका आना आपके जीवन में इसलिए हुआ ताकि आप जागे, आप अपने सोल पर्पस को प्राप्त करें। क्योंकि उस स्तर पर पहुंचने के बाद कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई जलन होती ही नहीं है। सिर्फ एक असीम शांति होती है, ईश्वरी शांति होती है। तो प्रियो, अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो आप उस दिव्य प्रेम को अपने अंदर महसूस करेंगे, उसकी खूबसूरती को देखेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ उस विरह की अग्नि को भी महसूस करेंगे। आपकी आत्मा तड़पेगी, जलेंगी, लेकिन उस जलन में भी आप अपने ट्विन के साथ उस पुनर्मलन को देख पाएंगे कि आत्मा कैसे आत्मा के साथ एक होती है। और ये आपके भीतर की अंतर यात्रा है जिसमें आप अपने ट्विन को अपने ही भीतर पाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप खुद पर काम करें और एक बेस्ट वर्जन बन जाए। अगर आप इस जर्नी में हैं तो शिव शक्ति के उस प्रेम की विरह अग्नि को अपने अंदर महसूस तो करेंगे, लेकिन उस प्रेम के पुनर्मिलन को भी अपने अंदर पाएंगे, उसकी खुशी को अपने अंदर महसूस करेंगे। क्योंकि आपके अंदर शिव और शक्ति दोनों हैं, आप अर्धनारीश्वर के रूप हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।